दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 120 सिद्धांत। और समय रहेगा, टारगेट हमारा है केवल 7 मिनट का। तो देखते हैं 7 मिनट में क्या आप लोगों के लिए हम 2 से 4 नंबर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना गया है? तो गाइस, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना गया है। दूसरा आता है, बार बार पूछे जाने वाला है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे माना गया है? तो ये विलियम जेम्स को ये माना गया है दोस्तों। आत्म संप्रत्यय की अवधारणाएं किसने दी हुई थी? तो ये भी विलियम जेम्स ने ही दी हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे स्टार का टैग भी दे सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? हाँ, एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रश्न और भूल सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या दिया है? थॉर्नडाइक। SR थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतने सारे सिद्धांत दे दिया। आपको पता होगा, एक जानकर बात आश्चर्य होगी, कोई इतने सारे सिद्धांत नहीं है, ये एक ही सिद्धांत है, इसके नाम अलग अलग है। ये एक ही सिद्धांत है, इसके नाम अलग अलग है और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, संबंधवाद का सिद्धांत। ये भी आपके थॉर्नडाइक ने ही दिया है। प्रशिक्षण आंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। भैया ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो बीने और साइमन ने ही किया था। बीने और साइमन ने ही किया हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे माना गया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार दे दीजिए इसे। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बीने, अल्फ्रेड बीने इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? अल्फ्रेड बीने। एक खंड, बुद्धि का एक खंड जिसने बुद्धि को केवल एक रूप माना हुआ है, वो भी बीने का है। दो खंड, जिसने बुद्धि को दो खंड माना है या बुद्धि को तीन खंड माना है, वो एक्चुअली यहाँ पर स्पेयरमैन का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। कहते हैं सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये भी स्पेयरमैन का दिया हुआ था। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत मतलब जी कारक और एस कारक की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि में द्विशक्ति का सिद्धांत स्पेयरमैन के नाम है। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड के नाम है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपको बता दूं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड के नाम है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड के नाम है। समूह खंड सिद्धांत थ्रस्टन के नाम यहाँ पर है। आगे चले हम लोग तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थ्रस्टन है। ये वाला क्वेश्चन IMP है, ऑलरेडी आ चुका है, आने के चांसेस में है कि क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो थ्रस्टन महोदय है। वो कौन है? थ्रस्टन महोदय हैं। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी थ्रस्टन और चेव है। थ्रस्टन और चेव है दोस्तों। आगे चल लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग आगे जैसे जैसे आप जाएंगे आपको खुद क्वेश्चन की गहराई पता चलेगी और इसके इंपॉर्टेंस का नॉलेज होगा। दोस्तों देखिए, ये PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एजुकेशन फॉर यू। 9 PM पे रोजाना आप लाइव क्लास में मिलिए। 6 बजे भी रोजाना आप मुझसे लाइव क्लास में मिल सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? RB केटल ने दिया था। प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन भी RA केटल ने किया हुआ है। बुद्धि का और खा सिद्धांत हैब का है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत जो है स्टर्न का है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र भी विलियम स्टर्न ने ही दिया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुड हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुड है। ये वाला टैग लगा लीजिए दोनों क्वेश्चन को IMP। इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थे आपके विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के जनक भी जीन पियाजे हैं। मूल प्रवृत्ति भैया, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने विभाजित किया है? ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जवाब है विलियम मैकडूगल इसका सही जवाब है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोवैज्ञानिक को मन का मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा हुआ है। ये वाला टैग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये वाला क्वेश्चन 2021 के एग्जामिनेशन में। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलव का है। इवान पेट्रोविच पावलव, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन यहाँ आते हैं हम लोग। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी IP पावलव का है।
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी आईपी पावलोव का है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी आईपी पावलोव का है। पुनर्वलन का सिद्धांत सीएल हेल का है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सीएल हेल का है। सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हेल का है। संपोषक का सिद्धांत सीएल हेल का है। आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग एक बड़ा सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको आईएमपी का टैग देना चाहूंगा मैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अंतनोद का सिद्धांत भी सीएल हेल का ही दिया हुआ है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला अधिगम के सूज का सिद्धांत कॉहलर महोदय ने दिया हुआ है। सूज का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कॉहलर, बर्दिमर और कोपका ने दिया हुआ है। भैया ये दोनों क्वेश्चन में टैग लगा लीजिए, मैं चाह रहा हूं आप इनमें 3 में से जरूर एक नंबर आपको मिल जाएगा। 3 में से एक नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, चालक अंतनोद या चालक का सिद्धांत सीएल हेल का है। अधिगम के सूज का सिद्धांत कॉहलर का है। सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉहलर, बर्दिमर और कोपका का है। याद रखिएगा यहाँ एक नंबर छुपे हुए हैं मेरे हिसाब से। गेस्टल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? भैया ये हला यार, इसको घोल के पी लो इसको। ये दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गेस्टल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो कॉहलर, बर्दिमर और कोपका ये हैं जो गेस्टल्ट संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का, इनका पूरा नाम है कॉट लेविन का है। तरल रूपी सिद्धांत भी कॉट लेविन का है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी कॉट लेविन है। यहाँ पर संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने दिया हुआ है। हाँ, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगेन। देखिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें मैं आपको स्टार लगाते चल रहा हूँ, तो ज्यादा उनमें आपको ध्यान देना है। साइन चिन्ह सिद्धांत एक्चुअली टॉलमैन ने, आपको पता है कि यहाँ लाखों बच्चों ने यार एग्जाम क्रैक किया हुआ है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग एक्चुअली फ्री स्टडी को सपोर्ट करते हैं, नॉट अ पैड कोई भी कोर्सेज को हम लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। आज का इतिहास आप लोगों को के लिए गवाह देगा। याद रखिएगा कितने हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, भी आपका भी होगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। अधिगम संघटक प्रतिपादन का सिद्धांत किसका है? डेविड आशुबेल का। भाषी सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वहाब है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिगम व्यवहारों का सिद्धांत का प्रतिपादन क्लर्क का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है। ये वाले क्वेश्चन को मैं एक टैग लगाना चाहूंगा, आप भी लगा लीजिए। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? अल्बर्ट बांडुरा ने। हालांकि देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका है? स्टैनले हॉल ने दिया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने हैं, रॉबर्ट गेने इनका पूरा नाम है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? भैया ये जॉन डीवी ने दिया था। पहली बात मैं आपसे कहूंगा, इसको टैग लगा लीजिए स्टार का और इम्पोर्टेंट का टैग दे दीजिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट का टैग दीजिए। उत्तर प्रदेश वाले जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, नवंबर में जो परीक्षाएं होने जा रही है उनके लिए एक रामबाण प्रश्न है। अधिगम मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? हेबिंगहॉस इसका सही जवाब है, आपको बता दूं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी ब्रूनर का है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH का है। और शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ हैं आपके। अधिगम आंतरण या मूल्यों के अभिगम का सिद्धांत बगले है। आई थिंक आगे चलते हैं हम लोग और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अगेन आ जाते हैं हम लोग। 77 का है और यहाँ पर क्या कहता है ये? भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की का है। किसका है? नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने बात की है एलईडी की, जिन्होंने बात की है एलईडी डिवाइस की, जिन्होंने बात की है यूजी की, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर की। याद रखिएगा। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया हुआ है? हालांकि ये तीनों क्वेश्चन में आप लगा लीजिए स्टार 1 2 3 आ सकते हैं तीनों प्रश्न। बता दूं आपको, मांग पूर्ति सिद्धांत मैस्लो का है। अभिप्रेरण का सिद्धांत मैस्लो का है। भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की का है। ये आ सकते हैं क्वेश्चन, आपको बता दूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्लो का है। उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत किसका है दोस्तों? ये डेविड का है। प्रोत्साहन का सिद्धांत आप देख सकते हैं, सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट है। पहली बात करूंगा 83 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा टैग लगा लेंगे इंपॉर्टेंट का दोस्तों। व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत किसका है? हेनरी मुरे का। ये कह रहे हैं कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हाँ, ये मॉर्गन और मुरे हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आपको बता दूं कौन सा?
84 को स्टार का टैग देंगे हम और 85 को, और 86 और 87 को भी दे रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम कहते हैं TAT, इसे इंग्लिश में कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इस विधि का प्रतिपादक मॉर्गन एंड मोरे ने किया हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस रही है ये विधि, आपको बता दूं, और बार बार आती है। हम आगे चलते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है? CAT। तो CAT क्या होती है? इस विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। किसने किया था? लियोपोल्ड बेलाक ने किया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। तो ये किसने किया था? इंक बॉटल टेस्ट भी इसे कहते हैं हम लोग, या इंक ब्लॉक टेस्ट भी इसे कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादक किसने किया है? हार्मन रोर्सा ने किया हुआ है, हार्मन रोर्सा। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना भैया, ये कंप्लीटली टैग वाले क्वेश्चन है और आ सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इस विधि का प्रतिपादक किसने किया था? पाइन और टेडलर, इन्होंने किया हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना भैया, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्टार का टैग दे दीजिए, चाहे आप राजस्थान टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, KBS NVS की सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलो आइए देखते हैं क्या इनमें मुद्दा है। इन्होंने कहा किंडरगार्टन, जिसे हम बालोद्यान कहते हैं, ये फ्रोबेल महोदय ने इसके बारे में दिया था। हम चलते हैं, खेल प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? तो फ्रोबेल को माना जाता है। हालांकि देखिए, खेल पद्धति के जो जनक हैं वो हेनरिक कुक है, हेनरिक कुक है, याद रखिएगा। कौन है? हेनरिक कुक। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो वो हेनरिक कुक है। फ्रोबेल का दूसरा नंबर लगता है, यहाँ फ्रोबेल मेंशन किया गया है, पर मैं चीजों को करेक्ट कर रहा हूँ कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, वो आपके कुक है। और फ्रोबेल जो है ये शिक्षा जगत में खेल प्रणाली के जन्मदाता है। तो थोड़ा सा अंतर है, दोनों को समझा दिया है मैंने आपको। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कुक होगा, ना कि फ्रोबेल। जब यहाँ लगा रहेगा कि शिक्षा जगत में खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तब आएगा फ्रोबेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? भैया सिगमंड फ्रायड, स्टार लगा लीजिए। ये कह रहे हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हेनरी किलपैट्रिक्स है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक्स इनका पूरा नाम है। बहुत बढ़िया विधि है, कभी आप लोग पढ़कर देखिएगा। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो एक्चुअली किलपैट्रिक्स हैं, और एडवर्ड्स और किलपैट्रिक्स है दोस्तों। डाल्टन विधि, मिस हेलेन पार्खस, बहुत बढ़िया यार, बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन विधि का। मॉन्टेसरी विधि, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ड्रोकले विधि, ओविड ड्रोकली ही इनके प्रतिपादक हैं। अब देखिए, इकाई विधि जो के प्रतिपादक, जिसे हम लोग विनटिका भी कहते हैं, विनाटिके या इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो ये आपके कॉल्टन है। याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली विधि है, ये कहते हैं HE आर्मस्ट्रांग। समाज नीति विधि के प्रतिपादक कौन है? JL मोरेने। योग निर्धारण विधि किसके द्वारा है? लेकेट। आगे चलते हैं और देखिए, लगातार हमने जो आपको वादा किया था 120 तक जाने का, वो हम जरूर पूरा करेंगे। स्किलोग्राम विधि के प्रतिपादक किसने किया था? गटमैन ने। विभेद शाब्दिक विधि का प्रतिपादक किसने किया था? आसगुड ने। स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? गॉल्टन ने किया हुआ था। इसके बाद देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके समक्ष, जिसे हमें टैग देना होगा IMP का। स्टैनफोर्ड वीने स्केल परीक्षण किसने किया था? टर्मन ने किया हुआ था। भैया ये भी एक टैग देने वाला है, भूल भुलैया परीक्षण। SD पोर्टियस ने दिया हुआ था ये। आगे चलेंगे, वेस्लर बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक डी वेस्लर है। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक ऑर्थर S ऑटिस है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रतिपादक कौन है? ये भी ऑटिस का ही है। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? CH राइस। ये वाला क्वेश्चन का टैग लगा लेंगे, आने वाला क्वेश्चन ये आ सकता है। हिंदुस्तानी बुद्धि परीक्षण हम लोग कहेंगे तो ये CH राइस के नाम है। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? J मोनेरो। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? लैम्ब्रोसो। यहाँ पे वंश सूत्र किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। गाइस आगे चलेंगे जल्दी से। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक तो लुई ब्रेल है, सभी जानते हैं ना। 6 डॉट्स में काम करती है। कितने डॉट्स में काम करती है? 6 डॉट्स में काम करती है। लुई ब्रेल इनके प्रतिपादक रहे हैं। सहचर सिद्धांत का प्रतिपादक अलेक्जेंडर बैन। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक हॉल ने किया था। शरीर संरचना सेल्डन ने किया था। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक जो है गोल्डस्टीन है। आई होप जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 120 लेकर आ रहा हूं, तो गाइस 120 प्रश्न आ चुके हैं।
हाँ, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तहे दिल से तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप टेलीग्राम चैनल पे लगाएं सिंबल @ का और लिखें वहाँ ASHISSIR सर बिना स्पेस के @आशीष सर बिना स्पेस के लिखेंगे। ऑथेंटिक चैनल आएगा और आप उससे ज्वाइन होंगे और आपको ज्वाइन होते ही इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं, आपको बता दूं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका पीडीएफ आएगा। 9 PM पे आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस हो रही है, 6 PM पे आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस हो रही है, वहां भी मुलाकात करें। चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ साथ में घंटे का बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि रात 9 बजे आने वाली सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सारी जॉब अलर्ट्स मिल सके, फ्री में आप स्टडी का नॉलेज ले दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।